नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी बहुएं हैं या जो भी औरतें हैं, उनसे जाने अनजाने में भी ये 5 गलतियां आप अपने घर में भूल कर भी मत कीजिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं जो हमें कभी भी अपने घर में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला नियम है कि देखिए, मान लीजिए किसी कारणवश या किसी का तबीयत ख़राब है, किसी बहू का, और अगर आपकी सास उस दिन घर में झाड़ू लगाई हैं या पोछा लगाई हैं, तो जितनी बहुएं हैं जो उनसे छोटी हैं, उनको कभी भी अपनी सास के झाड़ू या पोछे पर पैर नहीं रखना चाहिए। कभी भी गलती से भी आप इस कार्य को मत कीजिए। तो इसलिए आप ध्यान से रहिए कि कभी आपसे ये गलतियां ना हो कि सास के पोछा और झाड़ू पर आप चले ना। चलने से पहले आपको क्या करना है कि ऐसे धरती को छू के ऐसे नमस्ते कर लेना है कि हे भगवान जी मुझे माफ़ करिए, क्योंकि बड़े का किए हुए कार्य पे कभी हमें अपना पाँव नहीं रखनी चाहिए। वो सास करे या बड़ी ननद करे तो उस पर आप अपना पैर मत रखिए, क्योंकि ये नियम अच्छा नहीं होता। बड़े का किए हुए कार्य पे हमें कुचलना नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, मैक्सिमम लोगों को ये मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सब कार्य जो है बिल्कुल अच्छे नहीं हैं हमारे घर के लिए। हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए शाम को आप दिया बत्ती जलाने के टाइम कभी भी अपने घर में झाड़ू पोछा मत कीजिए, और आप उस समय कचरा भी बाहर रात में मत फेंकिए। अगर मान लीजिए बच्चे ने कुछ गिरा दिया है तो हम कपड़े से झाड़ के एक जगह कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना कुछ रात में भी गिरा देते हैं, छिट देते हैं। तो आप कपड़े से झाड़ कर एक जगह कर दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल झाड़ू मत लगाइए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि हमें पोछा, जिस पानी से हम पोछा मारते हैं, उस पानी को कभी भी हमें ऐसे वैसी जगहों पर नहीं फेंकनी चाहिए। मान लीजिए कि रोड के बीच चौराहे पे या अपने घर के सामने या अपनी सीढ़ी वगैरह पे मत फेंकिए, क्योंकि उसको अगर कोई भी लांघेगा या क्रॉस करेगा तो उसको जो है बहुत तरीके की बीमारियां कई प्रकार की हो सकती हैं, और जो है लंघन पड़ने से घाव भी बहुत सारे निकलते हैं। तो कभी भी आप उस पानी को ड्रेन वगैरह में फेंक दीजिए जहां किसी का पैर न पड़े, न कि आप बीच दरवाजे पर ही फेंक दीजिए। तो ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। कभी भी पोछा मारा हुआ पानी आप अपने दरवाजे पर मत फेंकिए। जैसे कि हमारे बच्चे भी उसको लांघ सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि रविवार और मंगलवार को आप झाड़ू कभी ना खरीदें, ना किसी को दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जैसे झाड़ू मांगने चले आते हैं। फूल झाड़ू तो नहीं मांगते हैं, लेकिन कांटा झाड़ू मैक्सिमम लोगों के घर में नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग वो झाड़ू मांगने चले आते हैं। तो आप मंगलवार को और रविवार को झाड़ू किसी को मत दीजिए, ये शुभ नहीं होता हमारे हित के लिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या आस पड़ोस के बच्चों को ही ले लीजिए, और आप जो हैं कुछ खा रही हैं या कुछ आप वहाँ कर रही हैं, और मान लीजिए आपके रिश्तेदार का बच्चा हो या आपके फैमिली का ही कोई छोटा बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो, अभी भी अगर आप कुछ खा रही हैं तो आप उस बच्चे को, मान लीजिए वो बच्चे जो हैं देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं गप गप से खा रही हैं और बच्चा जो है आपको देख रहा है। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। बच्चे को आप ज़रूर थोड़ा सा हाथ पे रख दीजिए, उसको दे दीजिए खाने के लिए। थोड़ा है तो थोड़ा में ही थोड़ा दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा देख रहा है और आप जो है खाए जा रहे हैं, बच्चे को नहीं दिए। तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपसे इतना बड़ा पाप न हो।
क्योंकि बच्चा देख रहा है और आप खा रहे हैं, उसको अगर दिए नहीं तो ये पुराणों में भी कहा गया है कि आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। तो कभी भी बच्चों के हाथ पे थोड़ा में थोड़ा ज़रूर रख दीजिए। किसी भी जाति धर्म का वो बच्चा हो, अगर आपके खाने के समय अगर वो वहाँ खड़ा है, तो कोई भी चीज़ अगर आप खा रही हैं तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। तो यही हमारे कुछ 5 टिप्स थे, नियम थे, जो ये कार्य हमें भूल कर भी जितनी महिलाएं हैं उनको नहीं करनी चाहिए अगर घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा ये गलतियाँ करने से बचिए।